क्लास 6 आपका जो हिंदी का U3 का सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 11 है आपको रक्षाबंधन। ये पढ़ते हैं हम चैप्टर। इसमें कौन कौन से पात्र हैं? करमवती है, तातर खां है, बाघ सिंह है और जवाहर बाई है, हुमायूं है, हिंदू बेग है, सिपाही है और दूत है। पहला दृश्य, चित्तौड़ का भीतर बाग, महारानी करमवती, जवाहर बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। ये आपको एक तरह का प्ले नहीं होता है वो चल रहा है। करमवती, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? करमवती पूछती है। बाघ सिंह, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपीय तोपखाना आग उगल रहा है। तोपखाना होता है इसमें आग के गोले निकलते हैं, वो है। उनका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता, हमें मरना है। बोलते हैं कि उनका जो मुकाबला है हम तलवारों से नहीं कर सकते हैं, तो हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे, पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा न कर पाएंगे। बोलते हैं कि हम उनका मुकाबला तलवारों से नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि उनके पास यूरोपीय तोपखाने हैं, तो अगर हमें मरना है तो हम हंसते हंसते मर जाएंगे, लेकिन बहुतों को मार कर मरेंगे। पर अफसोस इस चीज़ का होगा, फिर भी हम क्या कर नहीं पाएंगे, मेवाड़ की रक्षा, मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। करमवती, बड़ा कठिन प्रसंग है। अब मेरे स्वामी नहीं रहे, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था? उनके भय से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारों के प्राण कांपा करते थे। बोलती है कि जब मेरे पति जिंदा थे तब क्या था, जो कि मेवाड़ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता था, अगर कोई भी बुरी नजर आता तो उनके प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता है? बोलती है मेवाड़ की सीमा पर जो पांव रखने का साहस किसने किया है? ये बाघ सिंह। हमने आपस में बेवनसाई की आग में अपने ही हाथों स्वर्ग स्वाहा कर दिया। उसके बाद बाघ सिंह क्या कहता है? अब पश्चाताप करने से क्या होगा? बोलती है कि बाघ सिंह कहता है कि अब पछताने से क्या होगा देवी, अब तो आप हमें मार्ग बताइए। बोलता है रानी को कि आप हमें क्या दिखाइए, रास्ता दिखाइए। करमवती, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह, क्या? करमवती, हुमायूं को राखा भेजूंगी। बोलती है मैं हुमायूं को क्या करूंगी, राखा भेजूंगी। जवाहर बाई, हुमायूं को एक मुस्लिम को बाई बनाओगी, राखा होती है राखी भेजूंगी। बोलती है कि तुम एक मुस्लिम को बाई बनाओगी। उसके बाद है नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद है शब्द भंडार है। प्रसंग, संध्वर, प्रसंग का मतलब होता है संध्वर, स्वर सब होता है सब कुछ, स्वाभाविक होता है प्राकृतिक नेचुरली जिसको हम बोलते हैं, वातृत्व होता है भाईचारा, सौगात होती है भेंट उपहार, जर होता है कण कण, तत्सुभ होता है धार्मिक कट्टरता, खाविंद होता है पति, हिफाजत होती है सुरक्षा, तवारीख होता है इतिहास, पाक होता है पवित्र, बेमनसाय होता है मनमुटाव, स्वाहा होता है नष्ट या पुण्यता नष्ट, ठीक है। सम्मति होता है सलाह, खिदमत होती है सेवा, खाक होती है धूल मिट्टी राख, बहिष्यत होती है स्वर्ग, जानी दुश्मन होता है जान का दुश्मन, खुशकिस्मती होती है सौभाग्य, इल्तजा होती है आग्रह, कुर्बानियाँ होता है बलिदान, सल्तनत होता है राज्य। अब इसका नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न है, तलवारों से किसका सामना नहीं किया जा सकता? यूरोपियन तोपखानों का। उसके बाद है नेक्स्ट है करमवती के अनुसार हिंदुस्तान में लोगों ने किसकी आग में अपना स्वर्ग स्वाहा कर दिया? बेमनसाई की आग में। हिंद बेग की तातार खां कौन थे? हुमायूं के सेनापति, अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ है।
तो ये हम जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी उधर भी। हुमायूं के सेनापति थे। रानी करमबती कौन थी? स्वर्गीय महाराणा संग्राम की पत्नी थी। रानी करमबती ने किसे राखी भेजी? हुमायूं को। मेवाड़ का युद्ध किससे हो रहा था? ये भी हमने नहीं पढ़ा हुआ है, बहादुर शाह से, ये हम पढ़ेंगे। सिकरी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच में सिकरी का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद है ये समास विग्रह करने हैं आपने। गंगा तट होता है गंगा का तट। रस्मो रिवाज होता है रस्म और रिवाज। जन्मभूमि होता है जन्म की भूमि। जीना मरना होता है जीना और मरना। हिंदू मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम। राजपूत होता है राजा का पूत। उसके बाद है नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।